ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। हाय शमी पुत्र की हाल है तेरा? ठीक ठाक पुत्र? लिटा बड़िया बता लिया, कमजोर हो गया पुत्र, श्रिंक हो गया। श्रिम खाना पुत्र की हो गया तेन है? अरे फूफू मजीद आप यहाँ क्या करिए? हाँ पुत्र शमीम तू उधर खड़ा है, कौन है? ये शगुफ्ता है, मेरे बच्चों की माँ। भूल गई हैं? पुत्र ये मारने से गई? नहीं मेरा मतलब लंदन गई हुई थी, वापस आ गई। अच्छा वापस रिटर्न हो गई है। अच्छा पुत्र माफ करना, मेरे नजदीक की नजर जरा कमजोर है, मगर कौन बड़े तेज है, फेंटी लगा देती थी 1 मिनट में। तुझे नहीं, वैसे मैं गांव की बात कर रही थी। क्या तू अखाना की कह रही है? की कह रही है अखाना की कह रही है? मैं तो मुंह से बोलना चाह रही थी, बोला भी नहीं मैंने तो कुछ। बुढ़ी समझ के तू ज्यादा बोली भी ना, मेरे हाथों के चमाटे बड़े तेज ने। खैर फूफू जी आप यहाँ क्या करने आई हैं? ओ पुत्र तुम्हें मैं क्या बताऊं, पिंड में मजा ही नहीं आ रहा, कोई भड़क नहीं लगा सकता। मैंने सोचा अपने बच्चों को जाके चेक करूं, उठे ही नहीं, किधरे चले थे नहीं के? क्यों वहाँ हमटी भी नहीं आ रहा? ओ पुत्र मैं तुम्हें क्या बताऊं, गांव इतना सही हो गया, कोई गुंडा ही नहीं रहा, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, जिसको मर्जी 2 चंडे लगा लो, कहता है बाजी हमें माफ करना। मैंने सुना है कि कराची में बड़े गुंडे हैं। हाय हाय हाय, देखिए जी बदमाशों का तो जमाना ही नहीं रहा। बस पुत्र मैंने फैसला कर लिया, मैंने अब इधर से नहीं जाना। क्यों? नहीं मेरा मतलब है कि आप कैसे सोच सकती हैं हमें इस तरह से अकेले छोड़कर आप चली जाएंगे? हम आपको नहीं जाने देंगे। बस पुत्र मगर एक बात अखीरली बताऊं, जाना तो पड़ेगा। 10 करोड़ की लॉटरी का मामला है। 10 करोड़ की? वो इसलिए पुत्र कि 10 करोड़ की लॉटरी निकलनी है ना। वो तुम्हारे फूफा ने बचपन से टिकट लिया हुआ था ना, वो अभी तक निकला नहीं था। जाते हुए मुझे ये सौंप के थे कि तूने जाके ना ये लॉटरी का बंदोबस्त करना है, क्योंकि जाके मैंने लॉटरी के बाद उनकी कबर पे ना संगे मरमर लगाना है। हाँ अच्छा पप्पू आपका सामान किधर है? बस पुत्र मैं सामान नहीं लाई, इस वास्ते कि कभी भी घर वापस जाना पड़ जाएगा ना गाँव में। अच्छा सही का। खैर आए अंदर है, अंदर है। हाँ पुत्र तू भी आ, कोई गल नहीं, आजा। हाय मैं मर जावा, किंदे कपड़े लुंडे सीते। ओ शमीम, ओ शमीम, क्या वो? ओ मनु टेलीफोन नंबर दे दे। किसका? ओ शगुफ्ता दे, दर्जी दा। वो कपड़े सीते ने एडे एडे बड़े, गले एडियां कमीजा छोटियां। मेरी बात सुनो। क्यों चाहिए आपको? मुझे नंबर इस वास्ते चाहिए, तेरे दर्जी से मैंने बात करनी है। कैसे कपड़े सी के दिए, किसी का गला बड़ा है, किसी की कमीज छोटी है, किसी के बाजू ही कोई नहीं है। तो आप शोर क्यों कर रही हैं? ये तो आजकल फैशन में और शमीम को पसंद है ये। फिटे मुंह तेरे फैशन दा, तूने ऐसे कपड़े सी के दिए, खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारा बच्चा जो है उसकी बीवी और लुंडे कपड़े पहनती। एंजे लुंडे कपड़े पाने वाले दे नाल असी नहीं रहते। मनु बस करा दे, मैं चलिए, मेरे बिस्ती पसंद नहीं है। खानदान में इन्ना लुंडा कपड़ा नहीं पा। चल तुसी बहुत ज्यादा मुंह ना बनाओ, मैं तुहानू गल बिल्कुल सही कह रही हूं। मैं किसी दिन जाके ना खुदकशी कर लेनी है। मेरे खानदान के बच्चे इतने गंदे कपड़े पहनते क्यों भाई, क्या है? ओ सुक्की कुड़ी इधर आ, चूही इधर आ। पता नहीं मांगने वाली भी घर में कैसे फेर रही। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी? हाय यहाँ की जो मांगने वाली अंग्रेजी भी बोलती है कराची की। मैं ना मिस्टर शमीम की बेटी हूँ। हाँ उसकी तो बेटी है, इधर आ पुत्र, गले लग जा, ठंड पा दे मुझे। हाय अल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, मगर तू इतनी सुखी सड़ी सी है, क्या खाना नहीं खाती तू? अगर मैं ज्यादा कुट के मिल लेती ना, टूट के चूरो चूर हो जाती, तू लीरो लीर हो जाती। ये हाथी का बच्चा कौन है? ये मेरा भाई है मुजम्मिल। अच्छा इधर आ पुत्र, ये होती है पंजाबियों की शान। आओ जरा गले मिल जाओ मेरे। ओ मिलना हिल तो सही। मैं फिस गई। हाँ लगता 2 गुब्बारियां दी गैस एक ही भर देती है ना? बेटा सिलेंडर तो फट ही गया होगा। आप कौन है? मैं तुम्हारे अब्बू की फूफी यानी तेरी दादी।
प्यारा बेटा, लगता है पतीला शिफ्ट कर लिया। तू फिक्र ना कर, देसी घ्यो के पराठे और साग खिला खिला के ना तुझे मैं सेहतमंद कर लूंगी। कांगड़ी पहलवान ना आवाज आता चली तो उठ पुट जाएगी तू। हाँ नहीं दादी, थैंक यू। दादी आपका नाम क्या है? मजीद। मजीद? पर ये तो लड़कों का नाम है। लगता है खानदानी प्रॉब्लम है। और आपको कौन से खानदान का प्रॉब्लम है? बाबा मुझसे साग नहीं खाई जा रहा। एक और ऑप्शन है, कोटखानी। वो क्या होता है? क्या हुआ आपको? अपने पापा से पूछो। बेटे, बुरे कामों की जब सजा मिलती है ना तो ऐसा हुलिया हो जाता है। ज्यादा बातें मत करो। लो रिमोट मुझे दो, मुझे टीवी देखना है। देखने नहीं, मैं फिल्म देख रहा हूँ। देखो ना। पापा आप जल्दी से गाड़ी निकालें, मुझे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है। ओ शमीम शगुफ्ता, अभी तक तुम लोग सोए नहीं हो? रात के 10 बज रहे हैं। क्या मतलब जी? कहने का मतलब ये है, इस वक्त बहुत देर होगी, उठो तो सो जाओ। 9 बजे कौन सोता है? हाँ हाय, गांव में तो सारे सो जाते हैं, सवेरे सवेरे उन्होंने मजे चोनी होती है इसलिए। शमीम, तुम कुछ बोल रहे हो कि नहीं? क्या बोलूं? अरबी बोलूं? या हल्ला आप रहने दें, मैं बात करूँ। अरे रुक जाओ, मैं बोलता हूँ। आए, बड़ों के आगे नहीं बोलते। बड़ी है। हेलो, कौन है? वो मैं जी मजीद बोल रही हूँ। क्यों है? लॉटरी नहीं निकली? ओ तेरे वाल तो मैं खिंच खिंच के उतार दूंगी, मुझे पता तू विग पहनता है। कौन सी गोंद लगाता चिपका के रखी हुई है तूने? ओ मैं तेरियां लत्तां बांध दियांगी। ओए तेरियां अक्खां कट के मैं गोटियां खेडनियां ने। मेरा नाम मजीद नहीं होएगा जे ना कटाते। हाँ अल्लाह हाफिज। हाँ फिर शमीम, हाँ किधर है? हाँ मैं चली, अल्लाह हाफिज। ज़ैनब, ये गब्बर दादी कब तक रहेंगी यहाँ पर? जब तक उनकी वो स्टूपिड लॉटरी नहीं खुल जाती। तो अगर हम लकी हुए तो उनकी लॉटरी खुल जाएगी। 40 साल से नहीं खुली है वो लॉटरी। तो अगर अगले 40 साल तक नहीं खुली तो क्या तुम अपने बच्चों को रोज 9 बजे सुला देना। अब जाओ और जाकर सो जाओ, वरना आ जाएंगी वो तुम्हारे बाल नोचने। फिर जो बच्चे कुछ है ना वो भी नहीं बचेंगे। तो यार 9 बजे कौन सोता है ऐसे? दादू आप ये क्या लाई हैं? बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, देसी घ्यो में पके हुए गुड़ के चौल है। तू ये खा तो फिर याद करेगी। इतने ऑयली, इतना फैट इसके अंदर, मैं नहीं खाऊंगी इसे। पुत्र मुझे समझ नहीं आता तुम लोग क्या खा के पले हुए हो। इसको खाएगी ना, साथ साथ तू दूध का घुट पिएगी ना, बिल्कुल शमीम की बेटी लगेगी एक्चुअली। नहीं नहीं प्लीज प्लीज दादू, नहीं नहीं। मैं क्या करूं, ये बच्चे तो डाइटिंग के पीछे पड़े हुए, मैं किधर जाऊं? मजेदार खा तू देख रहा, तू बड़ी मोटी हो जाएगी और बिल्कुल मडोना लगेगी तू। ये ले चावल और खा। कुछ नहीं, खा रही है बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची है। ये साथ दूध का हाँ दूध का कुट भी पियो ना जरा। हाँ हाँ लस्सी समझ के पी जा। हाँ लस्सी पुस्सी अस्सी तुसी है ना, कितने मजेदार लस्सी है ना। ये तो बहुत मजे का दिखाई। शाबाश, वाह वाह भाई, बच्ची लाइन तो लग गई जो मेरी। यमी है ना, ये बड़ा मजेदार है। हाँ दादी हूँ आखिर तुम्हारी मैं। यस। ओ बेटा जी, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुमने ना मेरा नाम लॉटरी में डालना है। हाँ ना, फिर बाद में मैं जो तुम्हें कमीशन दूंगी। दादी, ओहो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि कल जो तुम्हें मैंने चिड़कें दी थी ना, उसकी मैं माफी मांगती हूँ, बल्कि आज जो देने वाली हूँ ना, इसकी एडवांस में माफी मांगती हूँ। यही सारी जिंदगी करता रहा है ना तू। ओहो चल कोई बात नहीं, मैं तो तुझे ये कह रही हूँ किसी तरह मेरा लॉटरी में नाम डाल दे। हाँ मैंने ना तुम्हारे हाथों में एल्फी डाल के ना जोड़ देने, सारी जिंदगी यही लगता रहेगा कि तू माफी मांग रहा। अच्छा चल, जब तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जा, खुदा हाफिज। मुजम्मिल पुत्र इधर तो आओ, और जाके मोची से मेरी जूती तो जुड़वा के लिया। बस
इतना कम था? बस यही काम था। और ये जो तू 70-80 रुपए चोरी करता रहता है, तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुल्तान राय की तरह बड़क मार के कहना चाहिए, फुफ्फो दादी मुझे 100 रुपया चाहिए। तुम्हें ही देना है ना, काले पुल के फकीरों को थोड़ी देना है, ठीक है? बड़ा क्यूटी सा है। ये ले मेरे से 100 रुपया ले, तो जाके ऐश कर। बर्गर ना खावी, बर्गर तो तेरे पेट पे वैसे ही लग रहा है। ये लो जाके ना पिज्जा खाना, पिज्जा, ठीक है ना? वो अल्लाह इतनी जोरदार टिक्का दे रहे हैं, बिल्कुल क्यूटी सा लग रहा है, मेरे ही खानदान का बच्चा लगता है। इसको दुखते लोग कहते हैं ये आपका बच्चा है, मैं कहती यस। केबल वाले भाई घर पे कोई भी नहीं है। शमीम, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में औरत को बुला के रखा है। खोलो दरवाजे इस चुड़ैल को। तो अंदर 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 जल्दी आ, जल्दी। इससे पहले केबल वाला आ जा। तुम मेरा हुलिया देख रहे हो? ये देखो, मुझे पुप्पू ने इस हुलिया में ऑफिस में भेज दिया। ओह माय गॉड, मुटियारन लग रही है तू। मुटियारन? अरे चुप करो मुटियारन। अभी मैं सिग्नल पे खड़ी थी तो फकीर मुझसे पंजाबी में भीख मांगने लगा। फिर मैं ऑफिस गई तो वहां का चौकीदार मुझे पंजाबी में सलाम करने लगा। मैं तो डर के मारे भाग आई। मुझे लगा कि अगर मैं ऊपर ऑफिस में जाऊंगी तो प्रेजेंटेशन देते वक्त बॉस और क्लाइंट मुझे कहेगा कि ओए प्रेजेंटेशन दे ओए। तो फिर मैं क्या करूंगी? शमीम प्लीज तुम एक काम करो, पुप्पो को अभी इसी वक्त यहाँ से रवाना कर दो। खबरदार मेरी फुप्पो के बारे में कुछ कहा। वो मेरे बड़ी है, वो इस घर में जब मर्जी चाहे जो मर्जी चाहे आके करे। तुम उनको कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं कहोगे, आई समझ? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी शमीम। अबे कौन औरत खून पीती? तू डेंगू का मच्छर है जो खून पी जाएगी? क्या हो गया? इसी वजह से फुप्पो कहीं नहीं जाएंगी ताकि तू सीधी रहे। मैं फिर भी तुम्हारा खून पीऊंगी। मेरे हाथ में क्या है ये? 100 रुपए। लेकिन मेरी जमीन की ना रेट बढ़ चुकी है। बजट तो अभी तक आया नहीं है, तो तुमने अपने रेट्स क्यों बढ़ा दिए? मम्मा मेरी डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि दादी मुझे 100 रुपए देती है, वो भी बिना किसी काम के। तो वो तुम्हें इस तरह से बिगाड़ रही है? ठीक है, मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगी, लेकिन तुम अभी इसी वक्त उन्हें यहाँ से रुखसत करो। ऑफर बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे दादी ज्यादा अच्छी लगती है। तुम्हें दादी अच्छी लगती है? 2 दिन में सिर्फ आधा किलो वेट बढ़ा है बस। लेकिन तुम दादी के हाथ की एक बार चूरी खा लोगे ना, तो फिर सारे रेस्टोरेंट्स के खाने भूल जाओगे। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, कोई प्रश्न नहीं। 2 दिन में आधा किलो मतलब 30 दिन में 15 किलो? अरे मेरी बात सुनो, अदनान समी के बेटे का भी रिश्ता नहीं आएगा तुम्हारे लिए। इस दरवाजे से पूरी नहीं घुस सकोगी तुम। समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती बेटा, मैं नहीं। दादी के हाथ की असली मक्खन से बनी ये चूरी। चूरी तो बहुत मजे की है ना? लेकिन ये दुश्मन के हाथ की है। मैं नहीं खाऊंगी, ये मेरी दोस्ती हो जाएगी। मुझे नहीं पता, बस उसको यहाँ से घर से बाहर निकालो किसी भी तरह से। मुझे दादी नहीं चाहिए इस घर में। दादी को बाहर निकालो इस घर से। हाँ भाई, क्या रोला पाया हुआ तुमने? वो किसको कार से बाहर निकालना है तुमने? वो शमीम को हैं? और शमीम, हाँ क्या हो गया? लॉटरी निकल आई है। इसको कार से बाहर निकालना। एक मिनट, फुफ्फो है कार में रह गए। ओ राम से रह, तू कार बीवी का होता है। तू अपनी बीवी को तंग ना करी, बहुता तंग किया ना मैं मारांगी तेनू। हुन ठीक है? नहीं पप्पू जी, कोई मसला नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। अब वैसे आपका शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद मेरी बेटी ने कोई चीज इतने शौक से खाई। थैंक यू। अब शमीम घर छोड़ चुका है। दरवाजा खोलो शमीम, मैं हूँ। जल्दी जल्दी। गेस करो क्या हुआ है? हाँ, डॉक्टर ने तुम्हें बता दिया कि तुम पागल हो। चीप बातें ही करना, कभी खुश नहीं होना मेरी खुशी में। हमारा क्लाइंट पंजाबी निकला और उसने हमारे साथ पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और पता है, उसको लगता है कि हम आज भी उसी कल्चर में रहते हैं, हम मॉडर्न हुए ही नहीं है। आलूडी ही जमलो, आलूडी ही जमलो, आलूडी। पुप्पो का है? पता है तुम्हें, हमें हमारे क्लाइंट ने पार्टी पे बुलाया और मैं और पुप्पो वहां पर जाके डांस करेंगे। हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मुझे पुप्पो की जरूरत है। पुप्पो! शमीम, डांस इतना फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर दिया? हमें सीखना है। ओ पुत्र, अंजुमन का डांस ऐसे ही होता है। 6 फिल्मों में शूटिंग करके छेती छेती करके भाग जाती है।
अरे वाह पुप्पो, क्या बात है। बस आज से मेरी और शमीम की डांस क्लासेस शुरू। वो डांस क्लासेस नहीं, बहुत सारे डांस सीखने हैं तुमने। हाँ, और दादी मुझे ना मक्खन की चूरी खिलाकर ना पापा जैसा मोटा कर दीजिएगा। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं इस जैसा कर दूंगी तुझे। और मेरी पॉकेट मनी। हाँ पुत्र, तुझे दूंगी। अब तो बड़ा पैसा आने वाला है, पैसा बड़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या बोल रहे? लॉटरी निकल गई है। हाँ। वो मेरी आदत है, मैं खुशी इंज ही कहनी है। हाँ तू फिक्र ना कर, बस मैं आने ही वाली हूँ। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेटा जी, मेरी ना लॉटरी निकल आई है। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे फूफा को ना बचपन से बड़ा शौक था कि उनकी लॉटरी निकल आए, मगर इस उम्र में निकल आई है और मुझे मिलने वाली है। पैसा बड़ा आ जाना पुत्र। बस पुत्र, मैं होने गई तो होने आई। ये इतनी जल्दी दादी चली भी गई, अब मुझे कौन खिलाएगा? अरे और अब मुझे डांस कौन सिखाएगा? और मेरी पॉकेट मनी का क्या होगा? अबे तुम लोग अपनी पड़ी हुई है, कभी तुम लोगों ने सोचा भी है? इतने वर्षों के बाद हमारे घर में एक बुजुर्ग का साया आया था, 10 करोड़ रुपए। मेरा मतलब है मेरे फुफ्फो की सूरत में, और अब वो चला गया। शमीम पुप्पो आई होंगी, जल्दी जाओ। फुफ्फो आ गई, फुफ्फो आ गई, फुफ्फो आ गई, फुफ्फो आ गई। ओ शमीम, अब तू बच के नहीं भाग पाएगा। ओ धोखा खा गए। आप समझ रहे कि मैं शमीम हूं? अरे नहीं मेरे भाई, मैं शमीम का जुड़वा भाई हूं। मेरा नाम है परवीन। आपको शमीम चाहिए क्योंकि उसने केबल का बिल नहीं दिया हुआ है ना। शमीम को लेकर। अबे शमीम क्या करे यार? शमीम वो तेरी तो दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सीन, जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम। कोई नहीं और ये है मिस्टर शमीम, ये है मिस्टर शमीम, हो मिस्टर शमीम।